अस्सलाम वालेकुम अरहम। अच्छा बच्चों, इससे हमने कंक्लूड किया कि द स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज 0, है ना बच्चों? सो दिस इज द लॉजिकल कंक्लूजन कि हमारे पास जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसका स्लोप 0 होता है। आमना बेटे, ये बात समझ आ गई आपको? ठीक है। अब हम देखते हैं वर्टिकल लाइन का क्या स्लोप होता है। बच्चों लेट मी मेक अ ग्राफ। ठीक है, ये मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। सिमिलरली y एक्सिस पे 1 2 मैं मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, एक वर्टिकल लाइन बनाता हूँ। यहाँ पे कोई से भी 2 पॉइंट्स देता हूँ, एक इसके कोरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट लिया, एक इसके कोरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट लिया। ठीक है, नाउ आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट स्लोप। स्लोप इक्वल्स टू y2 minus y1, दैट इज ऑब्वियसली 2 minus 1। ठीक है, अपॉन x2 minus x1, दैट इज 2 minus 2। ठीक है, ये बच्चों x हमारे पास कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है। Sorry, it's not 2 minus 0, it's 2 minus 2. So it becomes equals to 2 minus 1 is 1 upon 0, that is equals to infinity. और infinity होती है बहुत बड़ी वैल्यू, बहुत बहुत बड़ी वैल्यू। ऐसे ही अब्दुल आफ्ताब says बेटे it's a very large value। इसका मतलब है for the vertical line slope is infinity। infinity मतलब a very large value। अब आमना जरा आपने गौर करना है बेटे, अगर तो हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो बल्कि मुझे ये बैकग्राउंड ये ठीक है, कितना बुरा लग रहा है उसे। हाँ वैसे वोट दिया था, ठीक था। चलो वैसे मुझे लिखने दो। बट बेटे अगर हम लोग, ये बहुत बुरा है इसका बच्चों, अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन से वर्टिकल लाइन पे जा रहे हैं, आमना बेटे मुझे बताओ हमारे पास स्लोप इंक्रीज करे डिक्रीज? वेरी गुड। ये देखो मेरा बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है। ठीक है, अब हमारे पास ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है बच्चा, सर आप लोगों ने एनालाइज करना है। और अगर अब्दुल वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में जा रहे हैं तो वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल, गुड, हॉरिजॉन्टल स्लोप वुड बी डिक्रीजिंग। ठीक है, अब बच्चों ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम लोगों ने स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ और उसके ग्रेडियंट्स निकालने हैं। ठीक है, ग्रेडियंट इज बेसिकली स्लोप। ये जो हम लोग स्लोप फाइंड आउट कर रहे हैं ना, इसी को हमें एनालाइज करना होता है कि स्लोप इंक्रीज करे डिक्रीज करे। बच्चों यहाँ तक थम्स अप करो जिसको अच्छा से समझ आ गया। थम्स अप थम्स अप। ओके, हमने तो समझा आपको। अरहम बेटे आपको समझ आई ये बात? ओके, और गाजी को भी समझ आई। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। अब बच्चों ये हम लोगों ने क्यों पढ़ना है, बिकॉज नाउ वी नीड टू लर्न स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। क्या पढ़ना है बच्चों हम लोगों ने? स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, अच्छा, सो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। अब बेटे स्पीड अगर इंक्रीज हो रही है, ठीक है, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जब भी बेटे हमारे पास ग्राफ ऐसे बनता है ना, ऊपर जाने वाला, तो हम ना बेटे ऊपर जाने की वाइब्स इंक्रीज होने से आती, ऊपर जा रहे इंक्रीज हो रहा है, राइट, एलिवेशन इंक्रीज हो रही है। सो बेटे जब भी हमारे पास ग्राफ ऊपर जा रहा होता है, इसका मतलब है कि जो वाई एक्सिस की क्वांटिटी होती है ना, दैट इज इंक्रीजिंग। ठीक है आमना? अब बेटे फॉर एग्जांपल दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। सो इन ऑर्डर टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, बेटे हम 3 पाथ फॉलो कर सकते हैं। एक तो ये हमारे पास डायरेक्ट पाथ है, ठीक है, एक मेरी बेटी ये हमारे पास 2 इनडायरेक्ट पाथ्स है, राइट। इसमें ये कर्व बनते नहीं होते ये। बच्चों क्या यही हमारे पास 3 पाथ्स बन सकते हैं, जस्ट लाइक अ पेटल या फिर आप लीफ कर्व? थम्स अप करो बच्चों जिसको लगता है यस। सिर्फ ये हमारे पास 3 पाथ्स है इन ऑर्डर टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। गुड। अब बेटे इससे हमारे पास ना ऊपर जाने से, अगर हम ऊपर जाना चाह रहे हैं तो हमारे पास 3 ग्राफ्स आते हैं। सो द फर्स्ट ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन inclined टू द टाइम एक्सिस, ऐसे बेटे, ठीक है। सेकंड ग्राफ इज ऑब्वियसली ये बेटे हम लोग ये वाला ले लेते हैं ग्राफ, यूं करके जो पाथ बना है हमारे पास यूं, ठीक है। और थर्ड ग्राफ मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इस तरीके से ले लेते हैं, ठीक है। बच्चों ये हमारे पास 3 ग्राफ्स हैं। अब हम लोग डिक्रीजिंग ग्राफ्स देखते हैं। पहले सबसे पहले चलो ठीक है इंक्रीजिंग ग्राफ्स देखते हैं और इंक्रीजिंग ग्राफ को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। बच्चों सिंस इट इज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ और इसमें एक बहुत जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दैट इज ग्रेडियंट, या फिर उसे आप स्लोप कह लो, ठीक है। बच्चों स्लोप या ग्रेडियंट हमारे पास क्या होता है, दैट इज चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस, राइट। सो चेंज इन y एक्सिस, y पे हमारे पास डिस्टेंस है या आप डिस्प्लेसमेंट कह लो, अपॉन चेंज इन टाइम दैट इज इक्वल्स टू, कौन सा गाजी मुझे बताएंगे? गाजी बेटे मुझे बताओ व्हाट इज चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। आप 8th क्लास में पढ़ के आए डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसको अभी इस चैप्टर में हम इंटरचेंजेबली इसको यूज कर रहे हैं। गाजी बेटे इसका पता है आपको?
on time is that acceleration or velocity? Very good, very good. ठीक है, velocity or you can say speed. ठीक है, speed. बच्चों इसका मतलब है कि in order to find speed, आमना बताएंगे, आमना बेटे in order to find speed from distance time graph do we need to find the slope, जो अभी मैंने concept बताया आपको, है ना? Good. अब बेटे आपने क्या, ये जो मेथड है आमना, इस पे जरा गौर करो मेरा बेटा। आपने कोई से भी 3 4 5 पॉइंट्स ले लेने हैं और उस पे आप लोगों ने स्लोप्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करने हैं आपने। ये मेरा बेटा, ये मैंने 3 पॉइंट्स ले लिए और इस पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन बेटे जो उसको टच करती है। आमना कैसी तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बन सकती है? सही बना रहा हूँ बेटे मैं? गुड। अब मेरा बेटा जरा आप एनालाइज करो, इसको देख के मुझे बताओ कि क्या टेंजेंट सारे कांस्टेंट नहीं है, इक्वल है, कांस्टेंट है, राइट, एक जैसे। So I can say that tangent that was basically that was basically velocity that is a constant value. बच्चों thumbs up करो जिसको लगा yes. Since tangent is a constant, एक जैसे हैं सारे tangents एक जैसे हैं, so we can say that since all the tangents are equal, so slope or you can say velocity is constant. ठीक है, और हम बेटे ये बात समझ आए या रिपीट करूं? ओके, वेरी गुड। अब मेरा बेटा इस ग्राफ पे हम लोग 3 पॉइंट्स लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द सेकंड पॉइंट, दिस इज द थर्ड पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। हमने टेंजेंट ड्रॉ करना आता है आपको मेरा बेटा? ये देखो मेरा बेटा 3 टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं। बच्चों ये जरा आप नोट करो कि ये हमारे पास रिलेटिवली वर्टिकल है, दिस इज वर्टिकल, and that tangent is relative मतलब relative to this ना, that's horizontal, relatively horizontal. So we are moving from vertical to horizontal. Vertical बेटे maximum slope होता है, horizontal minimum zero slope होता है। इसका मतलब है maximum to minimum जा रहे हैं, decrease हो रहा है tangent। बच्चों thumbs up करो जो कह रहे हैं yes, the tangent is decreasing, ठीक है। yes बच्चों tangent is decreasing. Since tangent is decreasing, so we can say slope that is equals to velocity that is decreasing here, ठीक है। थर्ड मेरा बेटा इसको देखो, यहाँ पे हम लोग 3 पॉइंट्स लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अब्दुल ये भी आसान है मेरा बेटा। अब्दुल इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस तुमने करके आनी कल, ठीक है। ये अब्दुल मुझे बताओ बेटे, ये हमारे पास रिलेटिवली हॉरिजॉन्टल है ना, ये फर्स्ट वन, राइट, एंड लुक एट द लास्ट वन दैट इज रिलेटिवली वर्टिकल, है ना। ये लाइन गुम हो गई जिस पे हमने टेंजेंट्स बनाए थे, बहरहाल दैट इज रिलेटिवली वर्टिकल। तो बेटे वी आर मूविंग फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल। तो बेटे टेंजेंट क्या हो रहा है? हॉरिजॉन्टल का टेंजेंट मैंने कैलकुलेट किया था, दैट वाज 0 ऑब्वियसली, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। और वर्टिकल लाइन का टेंजेंट था इंफिनिटी। सो हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल बच्चों टेंजेंट इज इंक्रीजिंग, टेंजेंट इज वेलोसिटी दैट इज इंक्रीजिंग, ठीक है। स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ एंड स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। तो ये बच्चों टेंजेंट की सिग्निफिकेंस होती है। इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? अब्दुर्रहमान, आमना, अरहम, अरहम बेटे, अरहम, गाजी, लीना, सना, बताओ बच्चों, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग इंशाल्लाह, ठीक है। जी जी बेटे, जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अरहम कंप्लीट करें क्वेश्चन जो हमारे पास ये वाला है, राइट, बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन मेरा बेटा, इस पे हमारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। समझ आ रही है? लाइक अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इट्स नॉट अ टेंजेंट। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट्स नॉट अ टेंजेंट, ठीक है। उसकी वजह ये है बेटे कि हमारे पास इसमें टेंजेंट की वैल्यू आती है एग्जैक्टली कांस्टेंट, सेम आती होती है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह बच्चों। अच्छा, अब ये तो हमारे पास एक मेथड था, इट्स अ वेरी फॉर्मल और ऑफिशियल सा मेथड है, एक जुगाड़ में आप लोगों को सिखाया करता हूँ, वो आमना और अब्दुल को पता है। बच्चों ये जरा गादी आप हम हेल्प करेंगे। गादी बेटे, इज इट अ कांस्टेंट फेज? है ना, इस फेज को क्या कहते होते हैं हम लोग? एंड दिस फेज सैड फेज, राइट। अब मेरा बेटा कांस्टेंट की वाइब्स कांस्टेंट से आ रही है ना। गाजीज का बताओ हैप्पी फेज की। ओके मैं 2 वर्ड्स लिख रहा हूँ, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। अब मेरा बेटा आप जरा फिट करो, हैप्पी की वाइब्स किससे आ रही है? इंक्रीजिंग से, गुड। और सैड की फेस आ रही है डिक्रीजिंग से, है ना बेटा। यू जस्ट हैव टू मेक आईज ऑन द ग्राफ। ऊपर जा रहा है ग्राफ तो ऊपर बनानी है आईज, ठीक है। यहाँ पे मेरा बेटा आईज बनाओ
ये कैसा फेस आया बेटे? इज इट अ कांस्टेंट फेस? सो वी कैन से दैट वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ मेरा बेटा हमने ऊपर आइस बनाई, इट्स अ सैड फेस, सो वी कैन से वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। यहाँ पे बेटे ऊपर आइस बनाई, ऊपर क्यों? क्योंकि ऊपर जा रहा है ग्राफ, राइट। यहाँ पे हम आइस बना रहे हैं, सो ऑब्वियसली इट्स अ हैप्पी फेस, सो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। बच्चों ये आसान था। विदाउट मेकिंग द टेंजेंट, अगर आपके पास 2 सेकंड है, आप लोगों ने जज करना है अपनी आइज में, अपने माइंड में आप बनाओ आइस इसके ऊपर, ठीक है, और जल्दी से जज कर लो कि इसका ग्रेडियंट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। ये मेरा जुगाड़ है, बहुत सिंपल सा। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या पढ़ा है? वी हैव लर्नड हाउ टू फाइंड द टेंजेंट, how to find that either the tangent is increasing or the tangent is decreasing. कोई बच्चा कमेंट करे कि डिस्प्लेसमेंट पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये हम करेंगे। और हम बताइए, ये तो हमने टेंजेंट देख के बताया ना, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। बेटा डिस्टेंस क्या हो रहा है? इज द डिस्टेंस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? Distance constantly, like although it's uniformly and non-uniformly changing, right? I'm just asking, is that uniformly increasing? यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म को छोड़ दो, अभी हम देखते हैं बेटे क्या ये हमारे पास इंक्रीज हो रहा है तीनों केसेस में, डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, वेरी गुड बच्चों। डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग। जब बच्चों ग्राफ ऊपर जा रहा होता है, ये देखो वाई एक्सिस पे हम लोगों ने कोई टेंजेंट्स कुछ भी नहीं बनाना होता है, ठीक है। जस्ट हैव टू लुक एट द ग्राफ, just look at the graph. If it is moving upwards, so obviously y-axis is increasing. If it is moving downwards, so y-axis is decreasing. बच्चों thumbs up करो। So बड़ा आसानी से हम कह सकते हैं, सिर्फ the graph is moving upwards और distance is increasing, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। So distance इन तीनों केसेस में increase हो रहा है। अब ये देखो बेटे, ये वाला ग्राफ देखें आप। अब हमें हेल्प करेंगी अस्मा, ठीक है। अस्मा, I think you are learning these graphs for the third time, right? आपको बड़े अच्छे तरीके से आगे सेकंड टाइम, अच्छा ठीक है, थर्ड स्कूल का कह दें। So this is distance versus time graph, right? लीना आपको भी समझ आया बेटे? Distance versus time. So now I'm making graph for the decreasing distance, decreasing displacement जो भी आपको। तो बच्चों डिक्रीजिंग के लिए नीचे ग्राफ आना चाहिए, ठीक है। नीचे जाने के बेटे 3 मेथड्स हैं, एक स्ट्रेट लाइन है, एक यूं करके मेथड है, और एक ऐसे जा सकते हैं। बच्चों थम्स अप करो जिसपे लिखते हैं यस, वी जस्ट हैव दीस 3 लाइंस थ्रू व्हिच वी कैन मूव फ्रॉम हायर पॉइंट टू द लोअर पॉइंट, राइट? गुड। अब मेरा बेटा हम इसका मतलब है कि हमारे पास 3 ग्राफ्स आएंगे, एक ये ग्राफ आएगा, एक हमारे पास ये ग्राफ आना चाहिए, एक बेजनिल्ला इस तरीके से ग्राफ आना चाहिए, ठीक है। अब हम इसको एनालाइज करते हैं। अब गादी बताएंगे। गादी, जस्ट बाय लुकिंग एट द ग्राफ, obviously the graph is going downwards, so is the displacement increasing or decreasing? downwards से कैसी वाइब्स आ रही हैं बेटे? नीचे जा रहे हैं, decreasing, very good। यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम लिख देते हैं displacement is decreasing, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है बच्चों। अब हम लोग देखते हैं वेलोसिटी का क्या बनेगा, ठीक है। सबसे पहले बेटे हम जस्ट बाय मेकिंग द आइस, नीचे जा रहे हैं बच्चों तो नीचे आइस बनाओ आप लोग ना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। नीचे आइस बनाई। आदि बेटे वो मेथड बताओ। कांस्टेंट फेस, वेरी गुड, इट्स कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे मेरा बेटा बताओ, इज इट हैप्पी फेस? इट्स हैप्पी फेस, राइट, गुड। और यहाँ बेटा सैड फेस, डिक्रीज, राइट। So in the first case बच्चों हमारे पास velocity is obviously constant, ठीक है। In the second phase velocity is increasing, and in the third phase velocity is decreasing, ठीक है। ये हमारे पास बच्चों 3 पॉइंट्स तो आ गए। अब हमने ये मेथड जो है ना, ये तो अलबत्ता जुगाड़ है, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल ग्राफ्स पे तो काम कर जाता है, लेकिन बच्चों ये जो हमारे पास ग्राफ्स आते होते हैं ना इस तरीके के, क्योंकि मैं अभी ए लेवल्स के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं बच्चों, इस तरह के जो ग्राफ्स आते होते हैं ना यूं करके, उसमें हम लोगों को आमना एंड अब्दुल बेटे टेंजेंट्स बना के देखने पड़ते हैं। देख रहे हो आमना? क्योंकि इसमें एकदम से कर्व्स चेंज हो रहे होते हैं। तो ये देखो यहाँ पे मेरा बेटा हम लोग 3 पॉइंट्स लिए हमने, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, ठीक है। स्ट्रेट लाइन किसमें बेटे? इसमें, ये वाला मेरा बेटा इसमें बेटे हमारे पास जो वेलोसिटी है दैट्स कांस्टेंट,
That is absolute. Although it's negative velocity, you must not be considered either it is negative or positive. But बेटे that's constant. मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है? आप गाती हैं अरहम में? अरहम. अरहम for example हमारे पास ये it's 1 1, ठीक है? ठीक हो गया. Let's say this is 1 and this is maybe 3, ठीक है? And this is 3 and 1. वैसे बार मैंने इसको 1 2 3, ठीक है, मैंने सही बनाया. 1 पे 1.1 करना चाहिए, ठीक है? ठीक है. अच्छा बेटे, ये हमारे पास जो ग्राफ है ना, इसके अगर आप लोग टेंजेंट देखो बेटे, हर एक पॉइंट पे जरा टेंजेंट निकालो. जी यार मेरा बेटा देखो, अगर हम इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालते हैं, इट वुड बी लाइक दिस, है ना? हम इस पॉइंट पे बेटे देखो टेंजेंट, इट वुड बी लाइक दिस. तो बेटे हम आप जरा मुझे बताओ कि हमारे पास ये जो टेंजेंट्स हैं वो कांस्टेंट नहीं है, उनकी सेम वैल्यू आ रही है, राइट? सिंस द टेंजेंट्स आर कांस्टेंट, so we can say that velocity is constant as well. समझ आया बेटे? Although it's negative velocity, why negative velocity? बच्चों जब इस तरीके के हमारे पास बनते होते हैं ना स्लोप्स, ठीक है, तब इस तरीके के टेंजेंट बनते होते हैं. ये बेटे पॉजिटिव देते होते हैं वैल्यू, और इस तरीके के जो टेंजेंट होते हैं वो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू देते होते हैं. So that's basically negative velocity. Although it's negative velocity, that is representing that body is moving towards left. ठीक है, वो बार वो बहुत ज्यादा आगे बात चली जाएगी. ठीक है गादी, सॉरी अरहम, ठीक है मेरा बेटा? वो अभी ए लेवल्स वालों को आमना एंड अब्दुल्ला आपको पता है ना बेटे, हमारे पास इसमें ग्राफ डाउनवर्ड जा रहा है. जब डाउनवर्ड आ रहा होता है तो ग्रेडियंट हमेशा नेगेटिव आता है. इफ द ग्रेडियंट इज नेगेटिव सो वेलोसिटी इज नेगेटिव. अब्दुल्ला नामना बताओ बच्चों, सही कह रहा हूँ? गुड. अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है. सो लेट मी मेक 3 पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ठीक है? रिलेटिवली हॉरिजॉन्टल and look at the last bit here, that's relatively vertical. ठीक है, horizontal to vertical जा रहे हैं हम लोग. horizontal to horizontal की 0, vertical की maximum. so gradient is increasing, इसका मतलब है velocity is increasing. ठीक है, आगे हम जाते हैं बच्चों, नीचे जा रहे हैं बच्चों. obviously 3 points बनाए हमने. it's relatively vertical, ठीक है? ये बच्चों vertical to horizontal जा रहे हैं, ठीक है? infinity to 0 जा रहे हैं मेरा बेटा. from infinity की वजह से मैं कितना बुरा टेंजेंट बनाया लास्ट में, इस तरीके से, ठीक है? एरो खुद ही बन जाता होता है, पता नहीं क्यों. सो आपने एरोस नहीं बनाने. सो ऑब्वियसली बच्चों हमारे पास रिलेटिवली वर्टिकल टू रिलेटिवली हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं, ठीक है? इसका मतलब है ग्रेडियंट इज, अस्मा बताएंगे. अस्मा, वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल मेरा बेटा ग्रेडियंट क्या हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. डिक्रीज, सो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग. बच्चों इसमें कोई कॉन्सेप्ट, किसी भी प्रॉब्लम है, कोई इशू है, आइज वाले कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछें. बात ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप दोनों ने अभी ज्वाइन किया है. अरे हम बेटे समझ आई है थोड़ी थोड़ी आगे. चलिए, आफ्ताब मेरा बच्चा एंड अब्दुल्ला अली. अब्दुल्ला लेट क्यों इतना सो रहे थे यार? मैंने ना इन बच्चों को मैसेज किया कि आप लोग सो जाओ. ये लोग ना अलार्म लगाना भूल गए, मुझे लग रहा है. सारे सो रहे हैं. सुदेश से लड़ाई करके ग्रुप में, सुदेश हमेशा ये करता है, ग्रुप में खड्डे बजा देता है कि सर पढ़ाएं 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 पढ़ाएं, और एंड में कभी भी क्लास नहीं लेता. पता है कोई ये ना आधा महीना मुझसे ना मेरे पीछे पड़ा रहा है, सर वो 6 क्वेश्चंस जो है ना मैथ्स के, मुझे एक्स्ट्रा कोई क्लास दे दें. ऑल्दो ही इज नॉट अटेंडिंग मैथ्स, बट मुझे मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लास दे दें, वो 6 क्वेश्चंस करवाएं. मैंने उसके लिए वो 6 क्वेश्चंस निकाले, उसको सॉल्व किया, उसकी पीडीएफ बनाई, और उसके लिए सारी क्लास अरेंज करवाई. एंड में कहता है सर ये तो मैं बड़ी देर पहले सॉल्व कर चुका था. तो उसका काम बड़ा खराब है. बहरहाल अच्छी बात है उसकी. he is a very passionate boy, मतलब अल्लाह ताला कामयाब करे उसको. अच्छा बच्चों, अब हम लोगों ने वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ पढ़ने. वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है? इसको जरा नोट करो आप लोग यार. अच्छा, एक हमारे पास ग्राफ रह गया बच्चों, ये जरा देख लो. वो तो मैं भूल ही गया. ये बेटे हमारे पास ये जो ग्राफ होता है ना, हमारे पास सारे ग्राफ्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सिवाय इस ग्राफ के. व्हाट इफ हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है? स्ट्रेट लाइन पे आमना बताएंगे. आमना मेरी बेटी मुझे बताओ, स्ट्रेट लाइन का हमारे पास स्लोप क्या होता है? अभी कैलकुलेट किया था हमने. कांस्टेंट या जीरो? कांस्टेंट तो होता है. हाँ जीरो, हाँ कांस्टेंट ठीक बोला आपने, बिल्कुल कांस्टेंट होता है, बट जीरो एज वेल, राइट? सो मेरी बेटी हमारे पास इसमें ऐसे ग्राफ में आपको नजर ही आ रहा है वेलोसिटी जीरो.
बच्चों थम्स अप करो जिसको लगता है यस। और इट्स हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लोप शुड बी जीरो, शुरू में कैलकुलेट किया था हमने, दैट्स व्हाई वेलोसिटी इज जीरो। ये सबसे आसान बात है। चलो बच्चों अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, दैट इज बेसिकली वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, अब बच्चों इसमें हमने क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहली चीज बच्चों, द ग्रेडियंट। The gradient is change in y-axis, that is velocity, upon change in x-axis, that is equals to acceleration। ठीक है, और बच्चों सेकेंडली हमारे पास एरिया अंडर द ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एरिया अंडर द ग्राफ। कोई बच्चा कमेंट कर सकता है? अब्दुल्ला अली बताएंगे। अब्दुल्ला मेरा बेटा, एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स अस डैश डिस्टेंस। वेरी गुड। ठीक है, डिस्टेंस। अभी क्यों डिस्टेंस लेता है बच्चों, मैं आप लोगों को एक ग्राफ बना के दिखा देता हूँ। अब हमें गादी हेल्प करेंगे। गादी, लेट इट बी अ स्ट्रेट लाइन, वी नीड टू फाइंड एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है गादी, सो दिस इज बेसिकली एरिया। ये हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा, रुको, ये ब्लैक कलर में ना ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। चलो बहरहाल, चलो मेरा बेटा हम लोग एरिया अंडर द ग्राफ को जरा मैं ऐसे मेंशन कर लेता हूँ। ठीक है, so this is velocity versus time graph. How to find this area? बेटे mensuration आप पढ़ के आए हैं, right? How to find this area? Good. Area equals to length into width. So length is obviously times into length is time, right? And width is velocity. बेटे velocity equals to change in velocity upon change in time equals to acceleration, right? Is that acceleration? है ना? और दूसरा फॉर्मूला होता है बेटे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम इक्वल्स टू वेलोसिटी। अब मेरा बेटा ये दो फॉर्मूलाज मैंने लिख दिए हैं। यूजिंग दीस टू फॉर्मूलाज टेल मी दैट व्हाट इज टाइम मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। इफ आई मल्टीप्लाई टाइम एंड वेलोसिटी, इज दैट डिस्प्लेसमेंट? सोचो, है ना? सही कह रहा हूँ? आधी आवाज नहीं आई आपकी। गुड, दैट इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट मेरा बेटा। सो एरिया अंडर द ग्राफ इज गिविंग अस द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट था। अब बच्चों बाकी सारी यार सीन वही है, वही सीन चलना है अभी हमारा। अब देखते जाओ तुम लोग। ठीक है बच्चों, हमारे पास तीन ग्राफ बनने इंक्रीजिंग वेलोसिटी के, तीन ग्राफ बनने डिक्रीजिंग वेलोसिटी के। अस्मा मेरा बेटा मुझे बताओ, इंक्रीजिंग वेलोसिटी के ग्राफ क्या होंगे? अपवर्ड होंगे, डाउनवर्ड होंगे बेटे? अपवर्ड होंगे। वेरी गुड। दिस इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, राइट? सो फॉर इंक्रीजिंग वेलोसिटी लेट मी राइट हियर इंक्रीजिंग वेलोसिटी। बच्चों इंक्रीजिंग वेलोसिटी के ग्राफ अपवर्ड जाने के तीन तरीके हैं बेटे। एक ये तरीका है हमारे पास, एक ये तरीका है हमारे पास, एक ये तरीका है, राइट? अब बेटे सबसे पहले हम लोग आई मेथड फॉलो करते हैं। ठीक है, आई मेथड में हमारे पास यहाँ पे अगर आइस बनेंगे ऊपर है तो ऊपर आइस बनाए, इट्स अ कांस्टेंट फेस, सो स्लोप इज कांस्टेंट। इसका मतलब है एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, राइट? यहाँ पे मेरा बेटा ऊपर आइस बनाए, इट्स अ हैप्पी फेस, इसका मतलब है बेटे स्लोप इज इंक्रीजिंग, सो एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग। यहाँ पे बेटे हमने आइस बनाई, इट्स अ सैड फेस, सो स्लोप इज डिक्रीजिंग, इसका मतलब एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। ठीक है मेरा बेटा, ये हमारे पास तीन पॉइंट्स हो चुके हैं। अब हम लोग ना वो जो मेथड है हमारे पास, वो बच्चों उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि ऑल्दो इसके लिए ठीक है लेकिन बहरहाल आगे हमने वही यूज करते रहना। यहाँ पे हमने बेटे क्या है, हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है, स्लोप एक जैसा आ रहा है ना, इट्स अ कांस्टेंट स्लोप। ठीक है, सो अगेन यूजिंग द लाइन फॉर्मूला और द लाइन प्रोसीजर कह लो आप। ठीक है, वी कैन से दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। हमने इस पे मुझे बताओ बेटे, so this is relatively horizontal and we are moving towards relatively vertical। जी बेटे horizontal to vertical हाँ इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ पे देखें it's relatively vertical मेरा बेटा and we are moving towards relatively horizontal, right? ये बच्चों ये खुद ही से बन जाते होते हैं जो एरोज हैं। ठीक है, हाँ ना मुझे बताओ, फ्रॉम वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल ऑब्वियसली हमारे पास एक्सेलरेशन वुड बी डिक्रीजिंग। अब्दुल अली समझ आइए? हाँ ठीक है, एंड एरिया अंडर द ग्राफ बच्चों आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से आता है एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट करना। ठीक है, एरिया अंडर द ग्राफ ये आप लोगों ने लाइन बनाई, एरिया अंडर द ग्राफ, दिस इज अ ट्रायंगल ना, ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, राइट? वेलोसिटी इनटू टाइम। अगेन इस तरीके से बच्चों आप लोग बिल्कुल वेरिएबल से शेप्स होंगे, आप लोगों को कैलकुलेट करना। मेंसुरेशन जैसे इस बच्चे ने मेंसुरेशन किया ना उसको, यार इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली इंशाल्लाह। आगे हम बच्चों कौन सा ग्राफ रह चुका है, हम ना बताओ?
डिक्रीजिंग वेलोसिटी का मेरा बेटा है ना? गुड। डिक्रीजिंग वेलोसिटी का कैसा ग्राफ बनेगा लीना बताइए। लीना वुड इट बी अपवर्ड और डाउनवर्ड मेरा बेटा? जी लीना। डाउनवर्ड्स, वेरी गुड। velocity versus time and velocity versus time. Okay, so this is the graph now. ये बेटा ग्राफ बना। एक हमारे पास ये मेथड हो सकता है, एक हम इस तरीके से आ सकते हैं पेटल के साथ, ठीक है, लाइक अ पेटल और द लीफ। अब वही बेटे आई मेथड हम यूज करते हैं, नीचे जा रहे हैं तो नीचे हमने आइस बनाई कांस्टेंट फेज, सो स्लोप इज कांस्टेंट। ऑल्दो इट्स नेगेटिव कांस्टेंट वैल्यू आएगी बच्चों, नेगेटिव आएगी कांस्टेंट की वैल्यू ना, क्योंकि जो हमारे पास डिक्रीजिंग ग्राफ होते हैं ना, नीचे जाने वाले ग्राफ्स होते हैं, वो हमारे पास नेगेटिव ग्रेडियंट देते हैं। अब्दुल्ला आफ्ताब बेटे बात समझ आई है कि नहीं? बेटे the graphs that are going downwards they will give us negative gradient, ठीक है, ये आपने याद रखना है। जी जी अब्दुल्ला अली बताइए। हाँ बेटे, बेटे डिक्रीजिंग, बिल्कुल डिक्रीजिंग के हैं, लेकिन नेगेटिव का क्या मतलब होता है? नेगेटिव का मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग तो नहीं होता मेरा बेटा, ये वेक्टर हम पढ़ रहे हैं, वेक्टर्स में प्लस और माइनस का मतलब लेफ्ट और राइट होता है अब्दुल्ला अली, समझ आया मेरा बच्चा? -230 एंड +230 बेटे दोनों जो हमारे पास फोर्सेस हैं दे आर एग्जैक्टली सेम, जस्ट वन फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स राइट, अदर फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट। बेटे वेक्टर्स आप पढ़ के आए हो ना अब्दुल्ला? +230 वेक्टर राइट पे होता है, -230 वेक्टर लेफ्ट पे होता है, इसको आपने ऑर्डिनरी मैथ्स नहीं समझना बेटे, ठीक है। अब यहाँ पे बेटे हमारे पास नीचे ग्राफ जा रहा था, नीचे आइस बनाई हैप्पी फेस, सो m इक्वल्स टू इंक्रीजिंग, इट्स अ सैड फेस बच्चों, so m इक्वल्स टू डिक्रीजिंग, ठीक है। इंक्रीज हो डिक्रीज हो जो भी हो बच्चों, नीचे जा रहे ग्राफ, तो हमारे पास ग्रेडियंट आने वाले नेगेटिव, बेशक आप इससे पहले नेगेटिव लिख भी सकते हो, ठीक है। अब मेरे बेटा ये तो आई मेथड था, आइस मेथड ठीक है, बट हम लोगों को स्लोप मेथड से यूज टू होना है, ठीक है। ये हमने 3 पॉइंट्स बनाए, ठीक है। ये हमारे पास अब मुझे अब्दुल्ला आफ्ताब बताएंगे। अब्दुल्ला मेरा बेटा बताओ, इज इट अ कांस्टेंट ग्रेडियंट बेटा? गुड, सही है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे मेरा बेटा रिलेटिवली हॉरिजॉन्टल से वी आर मूविंग टुवर्ड्स रिलेटिवली वर्टिकल, है ना? जी बेटे मुझे बताओ, इज द स्लोप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल, फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी? इंक्रीजिंग, गुड। व्हाट अबाउट दिस, फ्रॉम रिलेटिवली वर्टिकल टू रिलेटिवली हॉरिजॉन्टल? इसमें बताइए, इट्स डिक्रीजिंग ग्राफ, राइट, स्लोप इज डिक्रीजिंग, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीस ग्राफ्स वर द ग्राफ्स ऑफ डिक्रीजिंग वेलोसिटी, ठीक है मेरा बेटा, ये हमारे पास होता है डिक्रीजिंग वेलोसिटी के ग्राफ्स। बच्चों ग्राफ्स अच्छे तरीके से समझ आया मुझे बताओ, सारे कुछ कमेंट करो। अरहम और गादी मेरा बेटा, कुछ अच्छी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरा बेटा इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने करने हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक ग्राफ मेरे ख्याल से हमारा इसमें भी रह गया, अगेन वो स्ट्रेट लाइन वाला। यस मैं बता दें, यस बेटा, ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है मेरी बेटी? 0, हाँ, ये जो हमारे पास होता है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन, स्ट्रेट लाइन ही हॉरिजॉन्टल कहनी चाहिए मुझे, ठीक है। तो इसमें मेरी बेटी एक्सेलरेशन होती है 0, और इसमें बेटे वेलोसिटी क्या हो रही है, देखो अगर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है तो 2 2 2 2 है, सब में 2 है, इट्स अ कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ, राइट, ठीक है। इसमें मुझे बताएंगे अब्दुल्ला अली, अब्दुल्ला क्या है बेटे हमारे पास कांस्टेंट डिस्टेंस ग्राफ है, इज इट अ कांस्टेंट डिस्टेंस ग्राफ? इसमें जरा मोशन, हाँ इसमें जरा मोशन पे कमेंट करो जरा, बॉडी के मोशन पे। अगर ये हमारे पास 20 मीटर्स है, तो ये भी बेटे 20 मीटर्स है, बताओ जरा इस पे मोशन, क्या मोशन हो रहा है या फिर रेस्ट पे है? नहीं नहीं, ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है बेटे, देखो एस एस इज डिस्प्लेसमेंट, राइट, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट चेंजिंग। अगर वो 20 मीटर्स पे था तो 20 मीटर पे ही खड़ा रह गया, है ना, डिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग बेटे, डिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग, इसका मतलब है बॉडी एट रेस्ट है। नहीं समझ आया अब्दुल्ला? अब्दुल्ला अली नहीं, अब्दुल्ला आप 20 मीटर्स आपने, फॉर एग्जांपल दिस इज अ पॉइंट, और यहाँ मेरा बेटा अब्दुल्ला आप है, ठीक है, एंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट दैट यू हैव कवर्ड इज 20 मीटर्स, ठीक है।
बेटे टाइम इक्वल्स टू 1 सेकंड आप 20 मीटर्स पे, टाइम इक्वल्स टू 2 सेकंड आप 20 मीटर्स पे, टाइम इक्वल्स टू 3 सेकंड आप 20 मीटर्स पे। इसका क्या मतलब है? यू आर नॉट मूविंग बेटे, यू आर नॉट कवरिंग एनी डिस्प्लेसमेंट। ओके, समझ आई? यहाँ जरा कमेंट करो अब्दुल्ला, दिस इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। क्या यहाँ बेटे बॉडी रेस्ट पे है या फिर मोशन में है? देखो वेलोसिटी इज 2 मीटर्स पर सेकंड, वेलोसिटी like body is moving with certain velocity, right? हाँ of course motion में, उसमें बेटे displacement। आमीन अब्दुल बेटे ये बात समझ आई कि नहीं समझ आई? ठीक है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, बॉडी इन रेस्ट। बेटे अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम है, बॉडी इन मोशन है। बच्चों ये आप लोगों को ना मैं वीडियो भी अपलोड करूंगा, जिसको ग्राफ में प्रॉब्लम होती है ना, इंशाल्लाह ये 4-5 दफा देखना, उसके बाद जिंदगी में कभी ग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बिस्मिल्लाह रहमान। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात थी। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, मैं